हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएसएफ क्या होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट होते हैं कलेक्शन के, एंड पर्पज़ क्या होता है सीएसएफ का कलेक्ट करने का फॉर डायग्नोस के लिए, एंड इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, एंड इसकी एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, इसको हम अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके मेडिकल से रिलेटेड आपके जो नोट रहेंगे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सीएसएफ स्टैंड फॉर, सीएसएफ का जो फुल नेम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ पे बनता है, तो ये ब्रेन में हमारे फॉर्म होता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो है अराउंड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कलरलेस होता है ये। सीएसएफ एक ऐसा फ्लूइड है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, इसकी कोई कलर नहीं होती है, लाइक ये प्लाज्मा होती है। ठीक है, प्लाज्मा के जैसी होती है, सिमिलर टू प्लाज्मा, बट ये जो होता है कलरलेस होता है। ठीक है, अपन इतनी बात कर लिए। ब्रेन के कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ब्रेन की जो लेयर होती है हमारी 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर हमारी ब्रेन की है ड्यूरा मैटर, नेक्स्ट है एरेक्नॉइड मैटर, एंड जो है थर्ड लेयर हमारी है पाया मैटर। तो जो पाया मैटर है और एरेक्नॉइड मैटर है, इसके जो बीच में होता है हमारा सीएसएफ फाउंड होता है। ठीक है, बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर लेयर के बीच में सीएसएफ फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी जो एरिया होती है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फ़ायदे होते हैं इसके। ठीक है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं फॉर डायग्नोस, एंड बॉडी के लिए भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, वेंट्रिकल्स, इसमें हमारा सीएसएफ फॉर्म होता है। कभी कभी आपने देखा है कि सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारे स्कल का ये पार्ट आपने देखा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस जो एबनॉर्मेलिटी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, मोस्टली यह बच्चों में होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये स्पाइनल के अराउंड देखिए यहाँ पे सीएसएफ फाउंड है, प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। ठीक है, ये हमने बेसिक एनाटॉमी जान ली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसके अराउंड में प्रेजेंट है। ये ड्यूरा मैटर है। ठीक है, ड्यूरा मैटर जो है फर्स्ट लेयर है ब्रेन की, नेक्स्ट कौन सी है, सेकंड लेयर है एरेक्नॉइड, एंड थर्ड लेयर जो है पाया मैटर। अब अपन एक एक चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, टोटल 600 ml जो होता है पर डे फॉर्म होता है बॉडी में। ठीक है, जो 600 ml 600 मिलीलीटर सीएसएफ फॉर्म होता है डेली। ठीक है, हमारी बॉडी में। कलर इसका जो होता है कलरलेस होता है। पीएच जो होता है इसका 7.3 के अप्रॉक्स होता है, 7.4। ठीक है, जो इसकी क्लॉट फॉर्मेशन होती है, क्लॉट फॉर्मेशन इसमें होती है नहीं, तो इसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती। ये बेसिक चीज़ें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। देखिए, सीएसएफ जो होता है, सीएसएफ स्टैंड फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि सर्कुलेट करता है इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। ठीक है, अप्रॉक्स 600 ml जो सीएसएफ होता है प्रोड्यूस होता है डेली बॉडी में। ठीक है, यह कलरलेस होता है, क्लियर एंड कलरलेस होता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसा होता है। ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इसके, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। कोई भी अगर आउटर कोई भी जैसे प्रेशर पड़ रहा है, या फिर कोई जैसे आपको इंजरी लाइक हो रही, तो सबसे पहले आपका जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो है शॉक अब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन जो होता है हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसको क्या करता है, शॉक से शॉक को जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। सीएसएफ जो होता है हमारा ऑन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन के पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह ऑल्सो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। ब्रेन में जो है डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि पहुंचाता है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तक। पर्पज़ क्या होता है हमारा सीएसएफ कलेक्ट करने का, जैसे कि हमारे लैब में, हॉस्पिटल्स में जो कलेक्ट कराए जाते हैं सीएसएफ, उनका पर्पज़ क्या होता है, मेन पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या होता है उनका। तो इसका मकसद होता है मेनिंजाइटिस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, मेनिंजाइटिस डिजीज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, डायग्नोस करने में बहुत हेल्प करता है। एंड क्या करता है, डिटेक्ट ऑल्सो इन्फ्लेमेशन कंडीशन। अगर इन्फ्लेमेशन कोई है, इन्फ्लेमेशन कंडीशन में क्या करता है, ये डिटेक्ट कराता है डायग्नोस में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वायरस इन्फेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन एज रेबीज। ठीक है,
वायरस, जो रेबीज वायरस होता है उसको डायग्नोस करता है वायरस इन्फेक्शन का पता लगाने में, ठीक है। मेजर केमिकल्स इन द CSF में कौन से केमिकल्स हैं, केमिकल को मेजर करने के लिए किया जाता है कलेक्शन CSF का, ठीक है। कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें नीड हो सकती है कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये पूरे आपके रिक्वायरमेंट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इससे अधिक कोई भी रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला तो प्लेन यूनिवर्सल कंटेनर होना चाहिए आपके पास। ब्लड होना चाहिए इन 5 ml गोल्ड टॉप एंड 3.5 ml रस्ट टॉप, ठीक है। एंड नेक्स्ट होना चाहिए लंबर पंक्चर किट्स, लंबर पंक्चर करने के लिए किट्स होनी चाहिए। स्पाइनल नीडल विथ ए स्टाइलेट 20 to 22 गेज, ठीक है। स्पाइनल नीडल होनी चाहिए विथ स्टाइलेट, ठीक है, 20 से 22 गेज की आपके पास होनी चाहिए। एंड 4 CSF कलेक्शन वायल्स होने चाहिए, 3 to 4 CSF कलेक्शन वायल होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके MCQ में भी आ सकते हैं, CSF कलेक्ट करने के लिए कितने वायल्स की नीड होती है। तो इसमें कौन कौन से देखिए वायल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, जो वायल यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ पे आप भेजते हैं इसको केमिस्ट्री एंड सीरोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट जो वायल होता है इसके लिए होता है। एंड सेकंड जो होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। एंड नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है। हिमेटोलॉजी स्टडीज़ के लिए नेक्स्ट वायल जो होती है वो यूज की जाती है, यानी थर्ड वायल। नेक्स्ट है स्टेराइल ड्रैप होना चाहिए। मैनोमीटर विथ 3-way वॉल्व, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक होना चाहिए आपके पास, लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए आपके होना चाहिए एनेस्थेटिक। एंड सिरिंज विथ निडल्स 18 गेज, ये आपके पास होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने बात कर ली। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ CSF, कैसे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। CSF जो होता है हमेशा कलेक्ट किया जाता है क्लीन एंड ड्राई ऑपरेशन थिएटर एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय परफेक्ट पर्सन। जो CSF कलेक्ट होना चाहिए वो हमेशा क्लीन एंड ड्राई ऑपरेशन थिएटर, यानी कि जहाँ पे क्लीन एंड ड्राई स्पेस होना चाहिए उसके अराउंड, ठीक है। जहाँ से CSF हमको कलेक्ट करना है स्टेराइल होना चाहिए उस एरिया को, ठीक है। जैसे कि अगर हम उस एरिया को स्टेराइल नहीं करते हैं तो कई सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, पेशेंट को हार्म हो सकती हैं, ठीक है, हार्मफुल हो सकती हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इसलिए जो है वहाँ का एरिया जो होना चाहिए, जैसे लाइक ये पेशेंट ये है, इसके अराउंड जो है वो स्टेराइल होना चाहिए एरिया, ठीक है। आगे जो कह रहा है परफॉर्म बाय परफेक्ट पर्सन, यानी कि जो एक्सपर्ट हो, जो एक्सपीरियंस वाला इंसान हो, यानी कि जिसने पहले कर लिया है ऑलरेडी, वो ही निकालना चाहिए CSF को, ठीक है। CSF वही कलेक्ट करे तो ये बेटर होता है। नेक्स्ट जो है फर्स्टली पेशेंट लाई डाउन ऑन बेड एट कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे पहले पेशेंट को हमें बैठाना चाहिए बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन पे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द एरिया वेयर वी हैव टू पंक्चर एंड क्लीन प्रॉपरली। देन हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कहाँ पे हमें CSF कलेक्ट करना है, कहाँ से उस एरिया को पंक्चर करने के लिए सेलेक्ट करना है एंड क्लीन करना है उसको, ठीक है, प्रॉपरली उसे क्लीन कर लेना है। एंड कहाँ से हम CSF निकालते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। 3rd to 4th नंबर ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। कौन सी वर्टिब्रा है ये, 3rd and 4th की कौन सी है, लंबर से, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नाउ कलेक्ट द CSF इन 3 ट्यूब। 3 ट्यूब मैंने बता दिया कौन कौन से किसके लिए होते हैं। आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई द बैंडेज एंड पंक्चर साइट, ठीक है। जो पंक्चर साइट है उसको हम क्या करेंगे, बैंडेज वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, कैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, जो हम देख सकते हैं देन उसके बारे में बता सकते हैं। भौतिक क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जो होता है फिजिकल। फर्स्ट जो ऑप्शन है जो ये होता है कलरलेस होता है एंड क्लियर होता है। CSF चेंज द कलर देन इट मे बी ड्यू टू सम रीजन्स, कई सारे इसके कलर्स होते हैं किस कंडीशन में, ठीक है, किस डायग्नोस में, किस आपको प्रॉब्लम में कौन से कलर का CSF हो सकता है जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। CSF हमने कलेक्ट करा, उसको हमने डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व हमने किया कि येलो कलर का है, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जॉन्डिस है, ठीक है। जॉन्डिस के कंडीशन में CSF जो होता है वो येलो होता है एंड रेड जो होता है वो RBC इंक्रीज हुआ हो, RBC मतलब उसमें फाउंड हो, तो फिर उसका जो कलर होगा रेड होगा। थर्ड जो है टर्बिड, यानी कि गंदा हो, गंदे टाइप के दिख रहा है, तो उसमें WBC, गंदे का मतलब जैसे कि लाइक ए सॉल्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो वॉल्यूम होती है 19 to 150 ml, कलर कलरलेस होता है, pH इसका 7.3 to 7.4 होता है, अपीयरेंस इसका क्लियर एंड लिक्विड फॉर्म होता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.003 से 1.008 तक होती है, ऑस्मोलैरिटी जो होती है इसकी 280 to 229 मिली ऑस्मोल
ठीक है। ये हमारा हो गया। प्रोटीन जो हो गया हमारा 15 से 45 mg/dl होता है। इसमें एल्ब्यूमिन जो होता है 50 to 70% एंड ग्लोबुलिन जो होता है 30 to 50%। ये ज़रूरी आपको है याद करना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।